आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण मेथड। ठीक, वर्गीकरण मेथड हम क्यों पढ़ते हैं? इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। जो हमारे इनइक्वालिटीज के बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, हम वर्गीकरण मेथड लगा करके हम उनको सेकंडों में सॉल्व करते हैं। ठीक, उसके पीछे का लॉजिक हम देखते हैं, लॉजिक क्या है। अब अगर हम बात करें कुछ बेसिक चीजों की, अगर हम लिखते हैं x इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी क्या मीनिंग है? ये नंबर लाइन है हमारे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, x इक्वल टू 0। ठीक, ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, मतलब इधर वाले, और इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक, जबकि इससे बड़ा है सब। तो ये सारी वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसी चीज की बात करते हैं x इज लेस देन 0, तो क्या मीनिंग हुई इसकी? सारी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? अब इक्वल टू 0 लगा देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये भी 0 भी ले लेगा, 0 के लिए भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज आनी चाहिए। अगर हम बोले 5 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू है? ट्रू है। अब हम बोलते हैं 5 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये ट्रू है? नहीं। अब 5 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 5, ट्रू है। किसके लिए? इक्वलिटी के लिए। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए। अब अगर हम कुछ बेसिक चीजों का बात कर लें, अगर हम कहें 5 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू है? ट्रू है। 5 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये ट्रू है? नहीं। अगर अब हम लिखें 5 इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 5, ये ट्रू है? हाँ। किसके लिए? इक्वल के लिए ट्रू है। क्लियर है? ठीक, अब अगर हम बात करें x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू क्या है? 2 से बड़ी है। अगर हम इसकी बात करें x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू, इसकी मीनिंग क्या है? x की वैल्यू क्या है? 2 है और 2 से बड़ी। कहां तक का? अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो 2 अगर यहाँ पे है, तो अब देखिए इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, तो यहाँ पे क्या होगा? ओपन होगा। और क्लियर है? और अगर हम बात करें इसकी, इसको ड्रा करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल है, क्या होगा? डार्क सर्किल, इसके बाद ये प्लस इनफाइनाइट। ये मीनिंग होती है इसकी। क्लियर है? इतना पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए, अगर लेस देन की बात करें तो इधर वैल्यू सारी कंटेन करेगी, x की वैल्यू सारी वैल्यूज के लिए इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी। और अगर यहाँ पे लेस देन r इक्वल टू करें तो यहाँ पे 2 से लेकर के पूरी माइनस इनफाइनाइट तक की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है? ये बेसिक्स कंसेप्ट है। अब देखिए, अब अगर हम बात करते हैं, जैसे ये x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी क्या है? ग्रेटर देन 0 है, यानी x माइनस 3 क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? मीनिंग समझ में आ रही है? यानी इधर की वो x इक्वल टू 0 ये है, तो इधर क्या, यानी पॉजिटिव है। इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ये टर्म क्या आ जाए, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो? पॉजिटिव हो। यानी इसको सॉल्व करने का मतलब क्या? x की हमें वो वैल्यूज निकालनी होंगी जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो? पॉजिटिव हो। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ठीक, इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ठीक, ये क्या होगा? x इक्वल टू 3। अब देखिए 3 यहां पुट करते हैं, अगर हम 3 पे क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, जबकि अगर हम यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0, क्या ये ट्रू है? नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे? 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए, यानी यहाँ पे क्या है? ओपन है, जस्ट बड़ी वैल्यू डाले। 3 प्लस अगर हम समथिंग डालते हैं, यानी मान लीजिए हम 4 डालते हैं, 4 माइनस 3 1 सेटिस्फाई हो गया। 5 डालो, 5 माइनस 3 तब भी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है? जितनी भी बड़ी वैल्यूज हम सारी डालेंगे, ये इनइक्वालिटी क्या होगी? होल्ड करेगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नहीं ना? अब देखिए, तो x की वैल्यू क्या हो गई? अब इसको इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखते हैं? x बिलोंग्स टू 3 पर क्या था? ओपन था, और कहां तक का? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को भी ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नहीं डाउट। ठीक है, अब अगर हम इसी की बात करें
x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो इसकी मीनिंग क्या है कि ये क्या हो, x की वो वैल्यू फाइंड आउट करना जिसके लिए x माइनस 3 क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है। बताइए यहाँ पे 3 से मतलब छोटी क्वांटिटी में से बड़े को माइनस कर रहे हैं तभी तो नेगेटिव आएगा, यानी हमें इधर जाना पड़ेगा और 3 पर ओपन है, ठीक है। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 3 तक की वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी 0 होल्ड नहीं कर रहा, 0 मतलब हमारे उसमें नहीं आएगा, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। इस वजह से हम 3 को क्या कर दिया, हमने एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर है। अब देखिए अगर यहीं पे अगर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, क्या करते हैं, x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 3 है, यहाँ पे क्या इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अब बताइए ग्रेटर देन यानी इधर वाली वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। इसके लिए नेगेटिव आएगा, छोटे के लिए इधर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। यही चीज यहाँ पे भी, यहाँ पे भी यही चीज यहाँ पे भी फॉलो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन नेगेटिव कहाँ पे होगा, इस वैल्यू के लिए, पॉजिटिव कहाँ होगा, इस वैल्यू के लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट, यही चीज अगर लेस देन और इक्वल टू कर देंगे तो यहाँ डार्क हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है कि नहीं, नहीं, ठीक। अब देखिए अगर हम इसी चीज का स्क्वायर कर दें इन सारी चीजों का तो क्या फर्क आएगा, देखिए, ठीक है। स्क्वायर करने पर क्या फर्क आता है, अब बताइए x माइनस 3 कोई भी वैल्यू डालें हम नंबर लाइन पे, ये है प्लस इनफाइनाइट, ये है माइनस इनफाइनाइट और ये है 0, ठीक है, सॉरी 3, ठीक। इधर भी हम डालें 3 से बड़ी वैल्यू डालें, अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 3 से अगर हम छोटी भी वैल्यू डालें तब भी नेगेटिव ये होगा और नेगेटिव के बाद स्क्वायर लगा होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी सारी वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी ये सारी वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। अब इसकी बात कर लें, ठीक है, x इक्वल टू 3, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0, नेगेटिव की बात कर रहा है। कोई हमारा नंबर लाइन पे कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये नेगेटिव हो, कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, क्लियर, कोई वैल्यू नहीं आएगी, सेटिस्फाई करेगा। इसकी बात करें अगर हम कहें ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, x इक्वल टू 3 है, क्लियर है। अब बताओ यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 3 से बड़ी वैल्यू डालो तब भी पॉजिटिव, छोटी डालो तब भी स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा। बट सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। अगर हम इसी चीज को हम लेस देन और इक्वल टू कर दें, इसी चीज को हम क्या कर दें, लेस देन और इक्वल टू कर दें, तब क्या होगा, अब बताइए। इक्वल टू है तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट को डार्क करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। अब बताइए यहां पे क्या बोल रहा है, नेगेटिव और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 एक ही वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, बाकी सब के लिए क्या है, ये पॉजिटिव आ रहा है सारी वैल्यू के लिए, लेकिन हमें चाहिए क्या, लेस देन। तो बताओ कोई वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी एक्सेप्ट 3 के, क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा, 3, ठीक। अब अगर हम कुछ और क्वेश्चन लें, जैसे अगर हम ये बोले एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक। जब इसी चीज को बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इसी चीज को अगर हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसी चीज को अगर हम बोले एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्या मीनिंग है इसका, देखिए एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो बताइए x, इसका मतलब क्या होता है, सॉल्व इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, हम
x की वो वैल्यूज निकालें जो इस इनइक्वालिटी को क्या करे, होल्ड करे। अब हमारे पास क्या होता है, नंबर लाइन है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ठीक, ये x इक्वल टू 0, चाहे हम 0 से बड़ी वैल्यू जाएं चाहे हम 0 से छोटी वैल्यू जाएं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अंदर पुट करेंगे x की जगह पे, इसका मतलब क्या है, x का स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की हम सारी वैल्यूज के अंदर अगर हम पुट करें, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, अगर पॉजिटिव है तो कोई मैटर नहीं है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 रहेगा ही, पॉजिटिव आएगी। अगर हम नेगेटिव डाल दें तो तब भी स्क्वायर है, ठीक है, फिर भी पॉजिटिव होगा, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की सारी वैल्यूज ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी इस x की क्या वैल्यू हो जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। यहां पर ये 0 से बड़े के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू देगी और 0 से छोटे के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू देगी। क्लियर है? अगर हम इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं कर्व के फॉर्म में। अब अगर हम इसी चीज इसकी बात करें तो बताइए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कह रहा है x की वो वैल्यू फाइंड आउट करो जिसके लिए ये x स्क्वायर क्या हो, लेस देन 0, नेगेटिव। क्या कभी x स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू उठा के डाल दीजिए आप, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। अब इसकी बात करें ये वाले क्वेश्चन, जहां पे क्या कह रहा है, नेगेटिव हो और इक्वल टू 0, द इक्वल टू 0 वाला पॉइंट तो होल्ड कर रहा है, x इक्वल टू 0, यानी ये क्रिटिकल पॉइंट जो है ये होल्ड कर रहा है, और बाकी कभी हो सकता है नेगेटिव, नहीं, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ी के लिए भी 0 से छोटी के लिए भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 0। हमें जब डिस्क्रीट पॉइंट, डिस्क्रीट वैल्यू लिखनी होती है तो क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 भी होल्ड करेगा और ग्रेटर और लेस दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नहीं, ठीक। अब चलिए, अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब अगर हम कहें x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये सॉल्व करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। यहां से क्या निकलेगी, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2, ठीक है, 2 आई यहां से और यहां से क्या है, 3 आई, सॉरी ये 3 यहां कर दें, यहां पे 2 कर दें। क्लियर है? तो डाउट। अब देखिए, अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू डालें, ठीक है, सबसे बड़ा क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 3 है, यहां पे अगर हम 3 से बड़ी वैल्यू डालें तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और यहां पे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। पिछले कांसेप्ट हमने सब बेसिक कांसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटीज में मैंने पढ़ाया था, a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब a एंड b क्या हो भैया, सेम साइन के, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। इस केस में होगा कि नहीं होगा, वही चीज यहां अप्लाई करने जाते हैं, ठीक है। इसको हम चाहे अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग कैसे सॉल्व करें, देखिए, अगर हम बात करें x माइनस 2, ठीक, x माइनस 2 के लिए हम बनाते हैं कर, और x माइनस 3 के लिए बनाते हैं, देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, 2, और यहाँ पे क्या होगा, 3, ठीक। अब देखिए, 2 से बड़े के लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 2 से छोटे के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही हाल यहाँ पे, 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव और 3 से छोटे के लिए नेगेटिव, ठीक। अब अगर हम इन दोनों को आपस में मर्ज कर दें, ठीक है, तो हमारा एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा जो कि हमें चाहिए, ठीक। अब देखिए क्या पॉइंट आता है, देखिए x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ठीक। 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव, ठीक, और यहां पे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। क्लियर है? अब 2 से 3 के बीच की वैल्यू देखिए, देखिए 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव, और देखिए यहां पे देखिए जस्ट
यहाँ पे होगा, और 2 से 3 के बीच में यहाँ क्या होगा, नेगेटिव, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब देखिए 2 से छोटे के लिए और 2 से ये यहाँ पे क्या होगा, 2 आएगा, 2 से छोटे के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ। क्लियर है, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया, यानी x-2 x-3 आ गया। अब बताइए हमें चाहिए कौन सी वैल्यू, ग्रेटर देन 0 वाली। अब वो कब है, कहाँ पे है, ये है और ये है। और एक चीज याद रखिए, 2 और 3 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही, तो सबसे पहले हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, इसको अपने इंटरवल से निकाल देंगे। तो अब बताइए आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 पे भी ओपन यूनियन 3 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, कोई डाउट नहीं, ठीक। इसी चीज को अगर हम डायरेक्ट चेक करना चाहे, देखिए 3 से बड़े के लिए ये पॉजिटिव, ठीक, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच के लिए देखिए, अगर हम 2 से 3 के बीच के लिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम बात करते हैं 2 से इधर छोटे के लिए, ठीक है, 2 से छोटे के लिए क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, डायरेक्ट हो गया। अब देखिए तो डाउट इसमें, अब अगर हम इसी क्वेश्चन का हम ये करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर डाल दें, अब क्या होगा बताइए, कुछ होगा, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 2 है, यहाँ पे 3 है। अब बात करते हैं 3 से बड़े वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। 2 से 3 के बीच में बताइए ये तो क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसको हम चेक कर लें, 2 से 3 के बीच में ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव हुआ। अब बताइए 2 से छोटे के लिए ये ऑलवेज क्या होगा, बताइए, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, 2 से छोटे के लिए इसको चेक करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो बताइए नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। हमें वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहां पे आ रही है, यहाँ पे, और 3 क्या है, एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू 3 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, कोई डाउट नहीं, ठीक। अगर बताइए हम करते हैं इसको भी स्क्वायर कर दें, तब क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन और देखते हैं, अगर हम कहें x-1 x-2 x-3, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करो डायरेक्ट। अब हम रिजल्ट, अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिया, ठीक। सबसे बड़े क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 3, सबसे देखो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, और ये 3। अब बताइए 3 से बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू क्या कर रहे हैं, माइनस कर, तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव। देखो तीनों पॉजिटिव आएगा, और तीनों पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, ठीक। अब 2 और 3 के बीच की वैल्यू डालें, 2 और 3 के बीच के लिए देखिए, ये वाली वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगा। 2 और 3 क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक, तो बड़े में से हम छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इसकी बात करें आप, बताइए ये भी पॉजिटिव, देखिए, ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यू डालना और 3 तक के बीच के डालना, तो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव। अब इसकी बात कर लें, यहाँ पे 2 और 3 से बीच की, यानी 2 और 3 के बीच की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, में से हम -3 कर रहे हैं, तो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक, ये क्या है, नेगेटिव। अब अगर हम बात करते हैं 1 और 2 के बीच की वैल्यू डालें इसके अंदर, तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू में क्या होगा, ये क्या होगा भैया, ये पॉजिटिव होगा, और बताइए ये पॉजिटिव है, और इसकी बात करें
1 से 2 के बीच में, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये पूरा ओवरऑल क्या हुआ नेगेटिव। ठीक, अब इसकी बात करें, ये भी नेगेटिव, तो क्या होगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये है। ठीक, अब माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच की वैल्यू डाली, यानी 1 से सारी छोटी वैल्यूज के लिए ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो बताइए नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, क्या पैटर्न निकला? देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कब हुआ? जब पावर क्या है ऑड पावर है। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करेगा जब पावर क्या होगी ऑड होगी। अब हमें चाहिए क्या ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। और एक चीज और याद रखिएगा, इक्वल नहीं है तो हम क्रिटिकल पॉइंट को क्या करेंगे एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू लेना है मुझे और ये वाली लेना है। ठीक, यही दो इंटरवल हमें लेना, बाकी ये नहीं लेना और ये नहीं लेना। क्लियर है? ये दोनों हमें लेना, ये वाली और ये वाली। कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 2 ओपन है दोनों पे, फिर यूनियन ऑफ 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम बताएं, यहां पे स्क्वायर कर दें, ठीक, तब क्या होगा? देखिए ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये 1 ये 2 ये 3। आप बताइए ये क्या है आपका? ऑलवेज क्या है पॉजिटिव है, तो ये इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से, इस टर्म की वजह से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसकी वजह से पड़ रहा है? साइन किस में चेंज हो रहा है वैल्यू पुट करने पर, ये दोनों। अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन का ओवरऑल देख लें, डायरेक्ट हम साइन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बताइए 3 से बड़े के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट यही है। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव हो गया। 2 और 3 के बीच में ये क्या है पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है? अब 1 और 2 के बीच में ये क्या है तुम्हारा, ये भी नेगेटिव। देखिए 1 और 2 के बीच में क्या है वैल्यू पुट करिए, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बात करते हैं 1 से छोटे के लिए, ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। कोई डाउट नहीं? अब बताइए हमें कौन सी वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन 0? ये क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या एक्सक्लूड होगा। ठीक, ये ठीक है, ये वैल्यू नहीं ली जाएगी नेगेटिव वाली, ये ली जाएगी, ये ली जाएगी और ये ली जाएगी। ठीक है, अब बताइए कैसे लिखें? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 1 से 2। देखिए 1 को एक्सक्लूड कर दिया है, यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, यही वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब एक चीज दिखा आपको, जहां पे पावर ऑड थी, देखिए यहां पे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि सबसे बड़ी क्रिटिकल वैल्यू यही होती है। इससे सारी बड़ी वैल्यू आप अगर डालेंगे यहां पुट करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कोई भी एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, अब इसको बात करें 3 कहां से मिला हमें, यहां से। पावर क्या है ऑड है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, 2 कहां से मिला ऑड पावर से, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। फिर 1 कहां से मिला इवन से, तो साइन नहीं चेंज होगा। यही पैटर्न याद रखिएगा कि अगर ऑड पावर से मिला है तो साइन चेंज हो जाएगा, इवन पावर से मिला है तो साइन नहीं चेंज होगा। क्लियर है? अब डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। चलिए यही चीज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस रूट 2 कर दें, अगर हम रूट 3 कर दें। ठीक, फिर x माइनस x प्लस 5 कर दें। चलिए लेस देन की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा? हमने सबसे पहले क्या कहा, नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करिए इनका। 2 कहां पे मान, ये है 2 और ये क्या है हमारा
रूट थ्री की वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यानी 1.732 होती है, यानी इधर होगा। अब -5 कहाँ पे होगा, रुक जाइए थोड़ा 3 पॉइंट है ना, -5 यहाँ करिए, √3 ये हुआ, 2 ये हुआ, ठीक। अब देखिए, अब बताइए, ये ऑलवेज पॉजिटिव साइन पे हम रखते हैं। अब 2 कहाँ से मिला आपको, यहाँ से मिला, पावर क्या है, इवन, तो नो चेंज, बात खत्म। √3 कहाँ से मिला, ऑड पावर से, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। -5 कहाँ से मिला, ऑड पावर से, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब खटाक से क्या करना है, हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव क्या है, ये। और एक चीज और याद रखिए, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे कि हमारा इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं लगा है, तो सबसे पहले हम ये सारे को एक्सक्लूड कर देंगे, नहीं तो आगे बहुत बड़ी गलती होगी, अभी बता रहे हैं क्या गलती हो सकती है। तो बताइए क्या वैल्यू आएगी, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से √3, क्लियर है, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम ये कर दें, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दें, अब देखिए अब क्या चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस कुछ नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, देखिए ये है, ये है। अब बताइए इक्वल है तो क्रिटिकल पॉइंट को सबसे पहले हम डार्क करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमारा ऑलवेज होल्ड करेगा इक्वल टू पे, 0 हो रहा है सब, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये और ये पॉजिटिव, क्लियर है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे बताइए, -इनफाइनाइट से -5 भी आ रहा है, और ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -5, क्लियर, 5 पे क्या है, सॉरी क्लोज्ड है, ठीक है। अब बताइए यहां से यहां तक की वैल्यू लेना है और यहां से यहां तक की लेना, बताइए 2 भी इंक्लूड है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यूनियन √3 से लेकर के कहां तक की वैल्यू, +इनफाइनाइट तक, कोई डाउट, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक, ठीक है। अब और देखिए क्वेश्चंस, अब देखिए अगर हम रेशियो की बात करते हैं, इसकी बात करें, x-2 डिवाइडेड बाई x-3 ग्रेटर देन 0। अब बताइए ग्रेटर देन 0 चाहिए एक्सप्रेशन, हमने बताया था a/b इज ग्रेटर देन 0 कब होता है, बताइए, जब a भी पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो, या ये नेगेटिव हो ये नेगेटिव, यानी दोनों क्या हो, सेम साइन हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो, सेम साइन हो, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे बाइवेकर मेथड के थ्रू, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ 2 यहाँ 3। अब बताइए अगर हम यहाँ पे इक्वल लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो बताइए यहाँ पर अगर इक्वल लगा है तो हम यहाँ पे डार्क लगा रहे हैं, तो हमने कहा था सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डार्क लगा देंगे, क्योंकि इसी वैल्यू के लिए ये 0 वाली इक्वलिटी होल्ड करेगी। बट यहाँ पे अगर हम 3 पर अगर हम डार्क लगा रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, हमारा नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, सबसे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बताइए डायरेक्ट ये क्या, ऑड पावर डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस, खत्म क्वेश्चन। क्या चाहिए हमें, ये चाहिए और ये चाहिए, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 2 यूनियन, सॉरी 2 पर क्या है, क्लोज्ड, और 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, +इनफाइनाइट, कोई डाउट, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। x² + 1 मल्टीप्लाइड बाई x-2 मल्टीप्लाइड बाई x-3 ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x स्क्वायर फाउंड करेंगे, ठीक है। तो बताइए इनइक्वालिटी है, डायरेक्ट क्या लगाएंगे, वेविकर मेथड अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा क्रिटिकल वैल्यू। अब देखिए एक चीज देखिए, x² + 1 ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो इसका हमारे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इन दोनों के लिए भी चेक करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या है क्रिटिकल वैल्यू 2 है और यहाँ पे 3 है,
तो बताइए लीनियर पावर है तो यहाँ तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, लीनियर है तो डायरेक्ट कोई प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। अब बताइए हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, यानी क्रिटिकल पॉइंट को भी हम इंक्लूड करेंगे। अब पॉजिटिव कहाँ, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 टू प्लस इनफाइनाइट, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन से, अब हम कहें x माइनस रूट 3 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4, इसको सॉल्व करिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले क्या ड्रॉ करें, नंबर लाइन, क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी 2 3 4 और ये रूट 3 1.7, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट 3, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव साइन ही पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे कि ये वाली जो क्रिटिकल वैल्यू है ये किस कहाँ से आई है, x माइनस 4 की x माइनस 4 से। अब बताइए पावर क्या है, ऑड है, खटाक से क्या हो जाएगा -1, 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ऑड है, चेंज, 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, चेंज, रूट 3 यहाँ से आया, चेंज। अब क्या करना है, दूसरा काम क्या होगा, जो इक्वलिटी होल्ड कर रही है, ठीक, इक्वल टू का साइन है, तो क्या करेंगे हम सारे क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। अब एक चीज और है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, और डिनोमिनेटर किस क्रिटिकल वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, 3 और 4 के लिए, 3 और 4, यानी इसको क्या कर देंगे हम ओपन कर देंगे। अब चाहिए क्या हमें, ग्रेटर देन 0, तो भैया ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से रूट 3 यूनियन ऑफ रूट 3 पे क्या है क्लोज है, और यूनियन ऑफ 2 से 3 पर क्या ओपन है, यूनियन 4 से लेकर के 4 पे भी ओपन, माइनस प्लस इनफाइनाइट, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक।